प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। इस अच्छे समय परमेश्वर ने दिया, उसको धन्यवाद करता हूँ। अब कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज हम वचन देखने वाले हैं, वचन सुनने वाले को आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला राजाओं का किताब 3 अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा है, और राजा गिबोन की बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वहीं था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। जब सुलेमान ने अपने राज्य के ऊपर बैठा था, यानी राज्य उसको मिला, तुरंत उसने पहला काम क्या किया, वो राजा बलि चढ़ाने के लिए गया। उसने 1000 बलि चढ़ाया। इधर लिखा है सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाया। 1000 उसने पशु जानवरों को बलि चढ़ाया परमेश्वर के लिए। तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? गिबोन में यहोवा ने रात को सपने के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। जब सुलेमान राजा ने बलि चढ़ाया, उसके बाद परमेश्वर उसको उत्तर देता है, मैं तेरे को तुझे दूं, तेरे को क्या चाहिए मैं तुझे दूं, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तो आप भी बलि चढ़ाइए। सो प्रेज़ लॉर्ड, मैं इस समस्या को स्तुति करता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये बलि है। परमेश्वर तू पवित्र है, तू सच्चा है, तू हमारे लिए बलिदान हुआ, ऐसा बोल बोल कर हम बलि चढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीष करने के लिए आएंगे। आपसे पूछेंगे क्या चाहिए, मैं तेरे को आशीष करूं। ये तो सुलेमान को परमेश्वर ने आशीष किया। तो कैसा आशीष किया? उसने बलि चढ़ाया और उसने परमेश्वर से मांगा। तू अपने दास को, अपने प्रजा के, पहला राजा 3 अध्याय 9 वचन में पढ़ता हूं तुझे, तू अपने दास को अपनी प्रजा के न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे का फर्क सकूं। सुलेमान क्या कहता है? भले बुरे का मैं फर्क सकूं, ऐसा मेरे को वरदान दे कर परमेश्वर से कहते हैं। तो परमेश्वर ने बोला, तू ये वरदान मांगा है, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यह तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद भी कोई कभी होगा। इतना बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। ये सब पवित्र शास्त्र में, राजाओं का किताब है 3 अध्याय में लिखा है। पवित्र शास्त्र सच्चा है। सुनने वाले को आज भी आशीष करेंगे, कल भी आशीष करेंगे, और यस्टरडे भी आशीष किया। ये पवित्र शास्त्र है। और मेरे परमेश्वर की प्रजा, मेरे प्रिय सुनने वाले परमेश्वर की प्रजा, आप परमेश्वर को बलि चढ़ाइए। परमेश्वर आपको पूछेंगे क्या चाहिए। सुलेमान को दिया। सुलेमान के राज्य बहुत अच्छा था, बहुत आशीर्वाद भरा था। आपको भी परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। और भी हम देखेंगे तो यिर्मयाह क्या किताब 33वां अध्याय में, यिर्मयाह क्या किताब 33वां अध्याय और 3 वचन ऐसा कहते हैं। यिर्मयाह 33 चैप्टर एंड वर्स 3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उधर हम देखा सुलेमान ने बलि चढ़ाया और परमेश्वर प्रसन्न होकर उनसे पूछा क्या चाहिए मैं तेरे को दूं। और इधर यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को पूछना चाहिए। उधर बलि के द्वारा परमेश्वर से उसने पूछा, बलि चढ़ाया, उसके बाद परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ और इसने पूछा तो उनको मिला। इधर प्रार्थना के द्वारा, मुझसे प्रार्थना कर। आज वहाँ कहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं यीशु मसीह के ऊपर प्रार्थना किया जाएगा। ट्रैवलिंग में प्रार्थना कर सकते हैं, हम घर में प्रार्थना कर सकते हैं, हम जिधर बाहर काम में प्रार्थना कर सकते हैं, काम करते समय प्रार्थना कर सकते हैं। ये यीशु मसीह जब मरकर ये आशीर्वाद आपके मेरे लिए रखा है। तो इधर यिर्मयाह की किताब में 33 चैप्टर
तीसरा वर्ष में ऐसा लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे यीशु मसीह से प्रार्थना करो। आज इंसान किधर प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए। तो ऐसा प्रार्थना आप सुबह दोपहर रात आप ऐसा प्रार्थना करते समय में, उधर लिखा है, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जो आपको नहीं समझते हैं, कुछ भी हमको स्थिति आ सकते हैं इस दुनिया में, हम नहीं समझ सकते हैं, कमजोरी, कमीपन, तो ऐसा समय में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर, यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए कर। रेम का किताब 33वां चैप्टर 3 में लिखा है। तभी आपका जो बड़ी बड़ी बात रहते हैं वो आसानी से दूर हो जाएगा। बड़ी बड़ी बात आपको समझने आ सकते हैं, उसको जो क्या प्रश्न है आप उसको सॉल्व करेंगे, और कठिन बातें हैं उसको भी परमेश्वर सॉल्व करेंगे। ऐसा कर यिर्मयाह की किताब में लिखा है। और भी हम देखेंगे नीति वचन 8वां चैप्टर में, नीति का वचन 8वां चैप्टर में 17 वचन ऐसा कहते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूं। आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो यीशु मसीह आपसे भी प्रेम रखेंगे। और जो मुझको यतन में तड़के उठकर, सुबह उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। सुलेमान ने यीशु मसीह से आशीर्वाद पाया। यिर्मयाह की किताब में कठिन कठिन बातें परमेश्वर दूर करेंगे जब प्रार्थना के द्वारा। और इधर नीति वचन में 8वां वचन में लिखा है, 8वां चैप्टर नीति वचन 8 चैप्टर में 17 वर्ष ऐसा कहते हैं, मुझसे प्रेम रखो, उसको प्रेम रखो यीशु मसीह से, तब यीशु मसीह आपसे प्रेम रखेंगे। और जो मुझको यतन से तड़कर उठकर, सुबह जब उठेंगे, आज इंसान कितना बजे सोते हैं पता नहीं है, लेकिन जब उठते समय आप कभी उठते हैं तुरंत दांत कसकर प्रार्थना कीजिए। इधर वही लिखा है, खोजते हैं, आप परमेश्वर को खोजिए, उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यतन से यानी सुबह उठकर जो खोजेंगे परमेश्वर को वो आप पाएंगे। सुबह उठकर काम को खोजेंगे, दूसरा किसी को खोजेंगे, आपके मनमानी करेंगे तो आपको आशीर्वाद नहीं, आप नहीं पा सकते यीशु मसीह को। इधर लिखा है, सुबह उठकर आप खोजते हैं, मुझको यतन से तड़कर उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। यीशु मसीह को आप पाएंगे तो बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसा क्या किताब 40 चैप्टर में उधर लिखा है, यीशु मसीह इस धरती अर्थ को ऊपर बैठे हैं, बड़ा परमेश्वर। ऐसा चैप्टर 40 ऐसे का किताब 40वां अध्याय में लिखा है, परमेश्वर बड़ा परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर है, इस अर्थ, इस भूमि के ऊपर बैठे हैं। उस परमेश्वर को आप पाएंगे तो कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा, पूरा संसार का आशीर्वाद आपको मिलेगा कर इधर नीति वचन 8वां वचन में लिखा है, खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। नीति वचन 8वां अध्याय 17वां वचन, राजाओं का किताब 3रा अध्याय और 5वां वचन और 9, 10, 11 वचन में ऐसा लिखा है, सुलेमान को परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं। यिर्मयाह की किताब 33 चैप्टर 33 3 वचन में भी लिखे हैं, आप परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा पूछेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेंगे। हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद। यिर्मयाह का किताब देखें, राजाओं का किताब देखें और नीति वचन देखें। आपसे हम बलि चढ़ाना जरूरी है। अभी बलि जुना करार में बलि बहुत सारे कीमती है, लेकिन अभी बलि आसानी से है, हमारा जबान से हम आपको बलि चढ़ाना चाहिए, तभी आप प्रसन्न होकर हमको आशीष करेंगे। और यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय में लिखा है, प्रार्थना के दौरान हम आपसे बात करना चाहिए, हम आपको बोलना चाहिए, कठिन कठिन बात आप दूर करेंगे। नीति वचन में लिखा है, हम सुबह उठकर आपको खोजेंगे, हम पाएंगे। परमेश्वर सुनने वाले आपको पाने के लिए कृपा कीजिए, आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए, और आपसे प्रार्थना करने के लिए कृपा कीजिए। अभी कुछ कमी है तो दूर कीजिए, कमजोरी है तो दूर कीजिए, आशीष कीजिए सुनने वाले को। हम ही प्रार्थना करते हैं, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। बीमारी को दूर कीजिए, दूर कीजिए, दूर कीजिए, कमी को दूर कीजिए, दूर कीजिए। परमेश्वर ऐसे कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।